नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस में शिरकत करने के लिए पहुंचे। मंच से विपक्ष पर मुख्यमंत्री ने जमकर हमला बोला। सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सुहेलदेव के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस और सपा को सिर्फ वोट बैंक की चिंता थी। समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है। विपक्ष को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से मतलब है। मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहते हैं कुछ भी। आपने साबित कर दिया है कि वास्तव में आयोजन तो, मेला तो महाराजा सुहेलदेव का होना चाहिए, सालार मसूद का नहीं। सालार मसूद का नहीं। सालार मसूद एक आक्रांता था। आक्रांता का मेला और आक्रांता की स्मृति में आयोजन का मतलब गुलामी की मानसिकता। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक बात की प्रेरणा दी। पंच प्रण जो देशवासियों को उन्होंने दिलाए थे, विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान है महाराजा सुहेलदेव। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। सालार मसूद के नाम पर होने वाले आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगना, यह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का है। कानून का सम्मान। एक साथ इतनी भारी संख्या में प्रातः काल से लोग आए, शालीनता के साथ कानून का पालन कर रहे हैं और एकता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोई जाति का भेद नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं। हम सब एक हैं। अपने महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए। और हमारे समय शर्मा जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से हम देख रहे हैं राजा सुहेलदेव का विजयोत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं विदेशी आक्रांताओं को इतिहास मिटाने के लिए बड़ी दिशा में काम हो रहा है बीजेपी की तरफ से। दिनेश शर्मा जी। देखिए, ये मेरा सौभाग्य था कि आज जहाँ से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सबसे पहले मैंने 1998 में यहाँ पर जब मैं पर्यटन का चेयरमैन था उत्तर प्रदेश का, तो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं होता था और जो आक्रांता के भाव से हजारों हिंदुओं का वध करने वाला व्यक्ति थे, उनके नाम पर मेला लगता था। तो मैंने जब युवा मोर्चे का अध्यक्ष था तो 92 में मैंने सम्मेलन किया था और 98 में अगर आप वहां देखेंगे, एक पर्यटन का चेयरमैन होने के नाते मैंने गेस्ट हाउस और उनका एक स्मृति स्थल बनवाया था। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस प्रक्रिया को कि आक्रांताओं की जगह पर देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों के नाम पर उन्होंने ये जो स्थल का और भव्यता कराई है और इस प्रकार के आयोजनों को प्रोत्साहन दिया है जी। निश्चित रूप में हमारे देश के शूरवीरों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं शिक्षा मंत्री था, उप मुख्यमंत्री के साथ तो मैंने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और कई जगह पर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर विभिन्न प्रकार के जो गेट है, स्मारक है, उनका निर्माण कराया था, इसलिए कि बच्चों को प्रेरणा मिले, आने वाली पीढ़ी जाने कि किस प्रकार से आक्रांता आते थे और गाजर मूली की तरीके से हमारे लोगों को। बिल्कुल। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ ओपी राजभर जी भी जुड़ चुके, कैबिनेट मंत्री हैं और सुबह सपा के प्रमुख भी हैं। ओपी राजभर जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला, लेकिन अब मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये सुहेलदेव समाज के जो लोग हैं उनके लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि या फिर यूं कहे कि एक बड़ी पहल। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, एनडीए की सरकार में जिन महापुरुषों ने देश के लिए, समाज के लिए काम किया है, देश को गुलामी से बचाया है, ऐसे महापुरुषों का सम्मान, ऐसे वीरांगनाएं जो हमारी बहनें संघर्ष की हैं, ऐसे लोगों के इतिहास को समाज के बीच में ला करके बताने का प्रयास हो रहा है कि इन्होंने ये लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई लड़ी। उसी कड़ी में आज जो एक नया इतिहास जो रचा गया
2021 में फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के स्मारक बनाने के लिए, तो वो बन के तैयार हुआ। तो आज 10 जून 1034 सैयद सराद मसूद गाजी वो बहुत पाजी था, उसको जो है जब वो काबुल से चला तो कोई टिक नहीं पाया, मारते पीटते वो देश की संपत्ति मंदिरों के मठ मंदिर को लूटते हुए जब बहराइच की तरफ बढ़ा जी। तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी से उसका युद्ध हुआ। और इस युद्ध में नानपारा मैदान गवाह है, चित्तौड़ा झील जहां आज वो स्मारक का उद्घाटन हुआ है, उस जगह उन्होंने उसको मार दिया। तो जिन पुरुष ने, जिस राष्ट्रवीर ने, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ा, देश के सम्मान के लिए, देश की संपत्ति को बचाया, देश को गुलाम होने से बचाया, उनका लंबे समय से 1000 साल पहले से आजादी मिली, आजादी के बाद इतिहासकारों ने जो किया वो किया, लेकिन आजादी के बाद वही कांग्रेस 60 साल शासन किया। कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी या तमाम हमारे वीर योद्धाओं के इतिहास को उजागर करने का काम नहीं किया। ठीक है। 4 बार समाजवादी लेकिन पार्टी की दिनेश जी आपको लगता है, क्योंकि विपक्ष इसे लेकर लगातार ये कह रहा है कि आप विदेशी आक्रांताओं की बात करके कहीं ना कहीं इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? नहीं, देखिए असल बात है वो वोट की राजनीति करते हैं। हाँ। हम लोग वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर वो पढ़े नहीं है तो आईने अकबरी पढ़ लें, जो मुसलमानों का शासन था उसमें इतिहास में लिखा हुआ, उसके उनके संविधान में गजेटियर जो अंग्रेजों का था उसमें लिखा हुआ है। हम लोग फर्जी काम नहीं करते उन लोगों की तरह वोट की राजनीति को लेकर के। कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का नाम उन लोगों के सत्ता में रहते हुए बात आई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कांग्रेस ने नहीं इज्जत की तो दुनिया की क्या इज्जत करेगी। जब मान्यवर कांसीराम जी आए तब जाकर के दिल्ली की पार्लियामेंट में बीपी सिंह जी के राज में जब मूर्ति लगी उनकी, तब पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में आज बाबा साहब को लोग जान रहे हैं। जब से मान्यवर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाया, उन्होंने महाराणा प्रताप को लगाया, उन्होंने महाराजा सुहेलदेव जी का आज आपने देखा है। इसी तरह सभी धर्म जाति के महापुरुष जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ा है, हाँ। उनके इतिहास को समाज के बीच में लाने का काम किया जा रहा है। ठीक है। ओपी राजभर जी, देखिए कल जिस तरीके से अब्बास अंसारी की सदस्यता निरस्त हुई उसके बाद इस तरह की भी बातें कही जा रही थी कि बीजेपी और सुबह सभा के बीच कोई गतिरोध की स्थिति ना हो जाए, तो उसी कड़ी में ये माना जा रहा है। जी कुछ नहीं, देखिए तो वो अदालत अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उसमें कहाँ गतिरोध पैदा हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओपी राजभर जी आपका भी, दिनेश शर्मा जी आपका भी हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ जाते, बहराइच के लोगों से बात की हमारे सहयोगी शशांक सिन्हा ने, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। महाराजा सुहेलदेव की धरा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गर्जना हुई है और गर्जना में उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में सैयद सराद मसूद गाजी को आक्रांता कहते हुए उनके मेले को न लगना और साथ ही साथ आक्रांता को मनोरंजन करने को बिल्कुल विराम लगा दिया और ये भी अपने शब्दों में कहा कि अब महापुरुषों का वर्णन होगा, उनके नाम पे उनके नाम लोग जानेंगे, उनके नाम के स्मारक बनेंगे। तो मेरे साथ इस समय वो उत्पुरुधा लोग हैं जिन्होंने इस धरा को, जो आज ये पावन धरा जो कहला जाए, जिस तरह मुख्यमंत्री जी आए थे, इसको वर्षों वर्षों से संघर्ष करके हुए जो कोशिश किया, ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे पीर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। महाराज क्या नाम है आपका? वंदे महापुरुष चरणारविंदम स्वामी विष्णुदेवाचार्य। वास्तव में देखा जाए जिस धराधाम पे हम सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये वीरों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ये राजगुरुओं की भूमि है। यहाँ पे अभी कुछ ही क्षण में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भव्य दिव्य नव्य जो महाराजा सुहेलदेव के नाम से स्मारक जो बना हुआ है उसका लोकार्पण अनावरण किए। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस हमारे संपूर्ण भारत में, और संपूर्ण भारत में क्या पूरे विश्व में जो भी आतताई हैं, विदेशी लुटेरे हैं, उनका कहीं भी नामो निशान नहीं होना चाहिए। यदि कहीं पे मेला लगता है, कोई कार्य भव्य दिव्य होता है, वो हमारे महापुरुषों के नाम से, तपस्वियों के नाम से, वीरों के नाम से होना चाहिए। बात जी, बड़ी बात ये भी है कि अब क्योंकि वर्षों से लगातार वहाँ पर बहुत हिंदू नमाज जाता था दरगाह और उसको वाराणसी के आश्रम के रूप में कहा वर्णित है पहले से। सूर्यकुंड की बात भी कही गई, तो क्या अभी माना जाए कि आने वाले वर्षों में वो सूर्यकुंड और वो ब्रह्मस्थान, वो देवऋषि आश्रम भी क्या पुनः स्थापित करने की भी मांग आप लोग से?
वास्तव में देखा जाए हमारे पूरे भारत में उड़ीसा में कोणार्क, काशी में लोणार्क और बहराइच में बालार्क। वो बालार्क कुंड है, वो किसी गाजी मियाँ का नहीं है जो गाजी मियाँ के नाम को लेकर के लोग उत्साहित करते हैं। वो हमारे बालार्क ऋषि थे। वो बालार्क के नाम से जो बाले मियाँ, ये हमारी संस्कृति से साथ खिलवाड़ हुआ, उनके नामों को मिटाया गया। मैं चाहूँगा कि वहाँ पे भव्य दिव्य एक जो सूर्य मंदिर था, जो रघुवंश की सत्ता में जितने भी राजा अयोध्या में विराजमान होते थे, अपने सूर्य देव कुल देवता की पूजा करने बहराइच आते थे। वो सूर्य भव्य दिव्य मंदिर था, वहाँ पे पुनः उसको हटा करके और वहाँ एक भव्य दिव्य सूर्य मंदिर बने, जिसके माध्यम से हमारा संपूर्ण सनातन धर्म अवलंबी आकर के वहाँ पे अपने कुल देवता की पूजा करें। आगे जो अभी ऐसे स्थान हैं उनको भी लेने की बात यहाँ पर चल निकली है। कहाँ पहुँचती है ये आने वाला वक्त बताएगा। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच। इस कार्यक्रम में महिला नेतृत्व की अगर बात न की जाए तो गलत होगा, और वो नेतृत्व जो इसी सुहेल देव के इस स्थान भव्य आश्रम को देने में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे साथ निशा शर्मा जी हैं, जी जो लगातार इस पूरे सुहेल देव के कार्यक्रम को जो लगातार आवाज़ उठाती रही, संघर्ष करती रही, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला चलती रही, और आज इसकी जब ये भव्य मूर्ति तैयार हुआ है, उनके क्या भाव हैं उन्हीं से जानते हैं। भाव तो अंदर से ये हो रहा है कि यहाँ पर एक टीला था सिर्फ, और यहाँ पर मुस्लिम नहाने आते थे, और यहाँ पर हम लोगों को पूजा करने का भी अधिकार नहीं था, हम लोगों को जयकारा लगाने का भी अधिकार नहीं था। तो निश्चित रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है कि हम लोगों का कहीं नाम लिया जाए या न लिया जाए। सन 99 से महिरुद्ध जी कल पहुँचे थे, माननीय विष्णु देवाचार्य जी साथ में, उन्होंने यही बात कही, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सन 99 से निशा शर्मा जी हम लोग के साथ काम कर रही है। तो हमारा जो आत्मा है वो तृप्त हो गई है आज कि महाराजा सुहेल देव की मूर्ति का अनावरण हुआ है, और निश्चित रूप से हिंदू धर्म की फिर से हम लोगों को लगा है कि एक अलग जगह करके माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, और यहाँ पर ये लोकार्पण होने के साथ ही जो है लोग इसमें आ जा सकेंगे, मूर्ति का दर्शन कर सकेंगे। जो मूर्ति बनाई गई है, लोगों को पता ही नहीं था कि महाराजा सुहेल देव, गली गली में नहीं पता था, आज गली गली में चर्चा हो रही है कि महाराजा सुहेल देव हिंदू राष्ट्र बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो कि श्रावस्ती से चल करके और यहाँ पर आए थे। जो ये सलार मसूद गाजी, जिनको कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आक्रांता कहा है, तो कुछ गलत नहीं कहा, इसलिए कि जो चोटी लटकती रहती है, आपने देखा होगा मजार पे जा करके लोग चोटी लटकाए रहते हैं, ये महिलाओं की अस्मिता का कपड़ा जो कि सैयद सलार जो उतारता था, और उसी के रूप में ये लटका करके चले आते हैं, और चोटी काट करके वो लटका करके चले आते हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो मजारें तोड़ी गई हैं, चाहे वो अभी तोड़ी गई हैं वन विभाग द्वारा तोड़ी गई हैं, लक्कड़ शाह बाबा हो या कोई शहनशाह बाबा हो, आई डोंट नो, बट जो तोड़ी गई हैं इसके हिसाब से तो लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ये निश्चित रूप से दरगाह मजार भी जल्दी से तोड़वा करके और सूर्य कुंड की स्थापना करेंगे, सूर्य मंदिर की स्थापना करेंगे। धन्यवाद। एक और मान चलने के लिए आज यहाँ सुहेल देव का भव्य जो स्थल बना, इसके उपरांत अब दरगाह की भी मान चलने के लिए और वह सूर्य कुंड की मान चलने के लिए। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री योगी का कल मुजफ्फरनगर दौरा, विशाल संत समागम और